कबूतर खानों पर रोक, लाखों कबूतर संकट में। जैन संघ और दादर कबूतर खाना। जैन संघ और दादर कबूतर खाना मुंबई में क्या हुआ? कोई तो बचा लो, ये भूख से मर जाएंगे कबूतर। देखिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जैन धर्म मोक्ष पर वीडियो पूरा देखिए और जय जिनेंद्र जरूर लिखिए। जैन समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुंबई के दादर इलाके में स्थित श्री शांतिनाथ भगवान के जैन देरासर के सामने सैकड़ों वर्षों पुराना कबूतरखाना है। आज से लगभग 92 वर्ष पहले सन 1933 में इस कबूतरखाने को ट्रस्ट द्वारा चबूतरा बनाकर औपचारिक निर्माण करवाया गया था। जैन मंदिर के सामने बने इस कबूतर खाने में प्रतिदिन हजारों की संख्या में कबूतर अपना पेट भरते थे। जैन समाज सहित अन्य समाज द्वारा प्रतिदिन यहाँ कबूतरों को भारी मात्रा में अनाज डाला जाता था। कोई भी पक्षी यहाँ से भूखा नहीं जाता था। जैन धर्म में जीव दया को सबसे उत्कृष्ट कार्य माना गया है। इसी कारण से यहाँ इन अबोल पक्षियों की जैन द्वारा दाना पानी डालकर भरपूर सेवा की जाती थी। किंतु जैनों से द्वेष रखने वाले कुछ लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण रूप से शिकायत करते हुए कहा, इस कबूतरों से बीमारियां फैल रही है। कबूतरों की बीट अर्थात मल से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, विशेषकर फेफड़ों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही है। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि इन कबूतरखानों को बंद किया जाना चाहिए। इस फैसले के बाद मुंबई में लगभग 51 कबूतरखाने बंद कर दिए गए। साथ ही पुलिस बल तैनात कर बोर्ड लगाया गया। कबूतरों को दाना डालने पर कानूनी कार्रवाई और 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। एक महीने में अलग अलग जीव दया प्रेमियों द्वारा 250 बार कबूतरों को दाना डालने पर लगभग 1.5 लाख का जुर्माना वसूला गया। जुर्माने के बाद भी जीवित प्रेमियों ने इन मुख्य पक्षियों को भूखे रखने से बचाने के लिए दाना डालना नहीं छोड़ा। किंतु पिछले हफ्ते इस दादर कबूतरखाने को तिरपाल लगाकर पूरी तरह से ढक दिया। अनाज डालने पर उसे जब्त कर लिया जाता। इस घटना के बाद कबूतर भूख से तड़पने लगे। कबूतर दाना पानी नहीं मिलने से तड़प रहे हैं। दादर कबूतरखाना पूरी तरह से बंद होने पर अब तक हजारों कबूतर भूख से अपने प्राण गंवा चुके हैं। कबूतरों पर ऐसा अत्याचार देखकर जैन संघ, जैन साधु साध्वी जी सहित हिंदू संतों ने आवाज़ उठाई। महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए श्रावकों ने कबूतरों की अकाल मृत्यु देकर हिम्मत जुटाई। जैन सेवकों ने कबूतरों को दाना डालना। इसी बीच यहाँ मौजूद कर्मियों और जीव दया प्रेमियों के बीच बहस हो गई। पक्षियों के लिए लाया गया अनाज जब्त कर लिया गया। कबूतरों को बचाने के लिए जैनों का साथ देने हिंदू भी पहुंचे। स्थिति नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। चारों ओर कबूतरों को बचाने की मांग होने लगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कबूतरखानों को इस प्रकार से बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक बंद करने का फैसला ठीक नहीं है। कबूतरखानों पर पाबंदी से सांस्कृतिक परंपरा को नुकसान पहुंच रहा है। वह कबूतरों के लिए वैकल्पिक दाना पानी की जगह तलाशें और 7 अगस्त को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। इस घटना के बाद जिन शासन ने वीर और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने कहा, क्या केवल कबूतरों की बीट से ही बीमारियां होती हैं? कबूतरखानों पर प्रतिबंध लगाने की बजाय शराब, सिगरेट और प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। सदियों से जैन समाज मुख्य अबोल पशु पक्षियों की सेवा करता आ रहा है। कबूतरखानों पर रोक लगाने से यह जैन समाज सहित समस्त जीव दया प्रेमियों के लिए दुखद घटना भी है। कबूतरों को दाना डालना धार्मिक परंपरा का हिस्सा भी है। पक्षियों को अनाज पानी देकर उनकी देखभाल करना महान पुण्य का काम है। आपको बता दें, जैन धर्म और हिंदू समाज के साथ साथ स्थानीय मराठी लोगों द्वारा सैकड़ों वर्षों से इस दादर खानों में पक्षियों को दाना डाला जा रहा था, किंतु आज तक इन अबोल पक्षियों किसी को भी कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई। इस प्रकार इन निर्दोष पक्षियों को अनाज नहीं डालने का आदेश अत्यंत ही दुखद है। भूख से तड़पते हुए इन पक्षियों की वेदना देखना अत्यंत पीड़ादायक है। इस घटना से लाखों कबूतरों का जीव संकट में है। आपको बता दें कि इस मामले में जल्द ही सुनवाई होगी। जैन संघ द्वारा कहा गया है कि हम कानून का सम्मान करते हैं और हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार भी करेंगे। उम्मीद है कि हाईकोर्ट इन मुख्य
पक्षियों के पक्ष में निर्णय दें कि कृपा करें, इनके अस्तित्व पर कोई खतरा ना हो। सरकार को ऐसा ही करना चाहिए। मूक बंदर जो पशु पक्षी है उनको बोलना नहीं आता है, दाना पानी के लिए उन्हें यह नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय जिनेंद्र।